आपने शमा बेगम से शादी की है, वो आपको वारिस दे रही हैं। अब इससे ज्यादा सही क्या होंगे? फिर भी शमशाद भाई, दिल भारी भारी सा है। लगता है गलत कर रहे हैं या सही? अशोक भाई, 20 साल से आप गलत लोगों के बीच में रहकर आपने आपस से आपका भरोसा उठ गया है। मैं गलत लोगों को ले जा रहा हूं, सही को छोड़ के जा रहा हूं, और आप सही के साथ खुशी से रहिए। बस दुआ कीजिए कि उनकी सेहत ठीक रहे और सब कुछ ठीक ढंग से हो जाए। देखिए, मैंने ये कदम इसीलिए उठाया है ताकि आपका तलाकनामा पूरा हो जाए और शाहिदा भी यहाँ से दूर चली जाए। और तलाकनामे की खबर सुनने के बाद अगर उस पर कुछ बीतती है तो इराक में कुछ होगी और आप पर इसका कोई असर ना हो। अगर फिर भी आपको आपके मन में कुछ मलाल है, कोई आपको लगता है कि आपका मन नहीं मान रहा है, तो मैं उन्हें बुलाता हूँ, तलाक पूरा कर लीजिए। बात हमारे दिल की नहीं, बात उन उल्टे दिमाग वालों की। उन उल्टे दिमाग वालों को हम पर छोड़ दीजिए। शाहिदा से जरीना निपट लेंगी और शिराज अली से मैं निपट लूंगा। फूफी जान ने सारी बातें समझा दी ना आपको? कौन सी बात है? यही कि उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? जी नहीं, किस बारे में? यही कि कुछ तो बताया होगा ना आपको? जी, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि मैं मामू जान के पास मुंबई जाऊंगी और वहाँ फूफी जान मुझे बताएंगी कि मैं कौन सा कोर्स करूं। अच्छा जी। और कुछ नहीं बताया? जी नहीं, और कुछ नहीं बताया। यहाँ बहुत गर्मी है ना? हाँ। मुंबई में भी गर्मी होती है? नहीं, इतनी तो नहीं होती। वहाँ साइकिल रिक्शा चलती है क्या? नहीं। तो लोकल ट्रेन चलती है ना? वहाँ लोकल ट्रेन चलती तो है, पर उसमें ट्रैवल करना कुछ इतना सेफ नहीं होता, बहुत भीड़ होती है उसमें। अच्छा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जी? आप परेशान लग रहे हैं। जी, आपने बताया नहीं क्या बात है? ये बात पूछ रही है और मेरे गले में फंदा पड़ गया है। आपके अब्बू कैसे तैयार हो गए? पहले तो वो तैयार नहीं थे। पता नहीं फूफी जान ने क्या जादू चलाया कि तैयार हो गए। अब तो वो बहुत खुश हैं। खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। पता नहीं इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया। प्यार भी उमड़ आया? कल जब आप आए तब उन्होंने कहा कि अच्छे से कपड़े पहन लो। अम्मी जान से कहा कि इसे जेवर निकाल के दो। आपसे बात करने के लिए कहा, वरना वो मुझे किसी से मिलने नहीं देते। बताओ इसे शमी मियां, बताओ, नहीं तो ये भी तुम्हें दूल्हा मियां समझने लगेगी। पता नहीं आप ख्यालों में कहाँ खो जाते। खोने को कह रही है? मेरा खून खुश्क हो रहा है, सांसें बंद हो रही हैं। मैं नमाज बख्शवाने नहीं, जरनो बुआ से मिलने आया और ये रोजा मेरे गले पड़ गया। आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे लड़कों की तरह ज्यादा बात नहीं करते। अब बात करता हूं, हो जाओ तैयार। मिस नाज़नीन, फूफी जान ने आपके अब्बू को ये झांसा दिया कि मैं आपसे शादी कर लूंगा अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स सीख लिया। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स सीख लें तो मैं आपको जॉब दिलाने में मदद जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगा।
बस यही कहने के लिए मैं आपको यहाँ लाया था। जुबैदा बेटी, जरा एक चाय तो बना के ला अम्मा। आज तो तुम शमा को लेकर डाकधनी के यहाँ जाने वाले थे ना? हाँ। क्या हुआ? होता क्या जी, उसको तुम्हारे वैसी बीमारी हो गई, कमजोर हो गई बेचारी, जरा निढाल हो गई। डॉक्टर ने बोल रही थी उन्हें खाना ही नहीं खा रही, खाना ही नहीं पच रहा, तो खून कहाँ से पैदा हुआ, खून की कमी हो गई, इस वास्ते इंजेक्शन दिलाना है। और बोल रहे थे जरा आब हवा तब्दील करने के वास्ते बाहर ले जाना पड़ेगा बस। और मेरी बात मानते तो शमा को मजार पर ले जाते धागा बंधवाने के लिए। बस बस, मजार धागा ये वो। अरे वहाँ बच्ची की जान का बन गई, अब तुम क्या की? अरे इसके सिवा कुछ और भी आता जी तुम्हारे को? बेकार बात ना कर। अरे चाय का क्या हुआ जुबैदा? जुबैदा घर पे नहीं है। कहाँ गई? मुझे पता रहता है उसका, कब आती है, कब निठल्ले शायर के यहाँ मिलने जाती है। आज तुम निकले नहीं कि चल दी बंठन के? बंठन के? कहाँ गई होंगी भाई उन्हें? अरे कहीं उन्हें शादी तो नहीं कर दे रही? आई तो मालूम मैंने कोर्ट में शादी किस लिए की? किस वास्ते? ताकि तुम जब चाहो मुझे छोड़ सको। इस वास्ते शादी की है? जुबैदा, मैं तुम्हें शादी में कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन कोर्ट में शादी करके मैंने तुम्हें वो हक दिए हैं जो मजहबी शादी नहीं दी थी। आजाद रहोगी, महकोगी खुशबू की तरह, मुझे भी महकाओगी। मैं आपको तब छोड़ूंगी जब अपनी कब्र में होंगी। When I am dead. अरे तुमने तो अंग्रेजी सीख ली। आपकी मोहब्बत में, आपकी गंदी मोहब्बत में मैं क्या क्या नहीं सीखी। कमबख्त, सत्यानाश हो इस बिल्ली का। कबूतर मार के सारे घर में पंख फैला जाती है। और एक ये है, अखबार पढ़ेंगे, पन्ने फेंक के चले जाएंगे। अमीना बीबी तो है संभालने को। हाँ, एक घंटी तो मेरी जान ले लेगी अल्लाह। जब देखो टर्रर टर्रर, जैसे दरवाजा खोलना और बंद करने का ही मेरा काम रह गया है। सलाम अभी। अरे शमा, सब ठीक तो है ना? अबू जी घर पे हैं? हाँ, लेकिन हुआ क्या? आपा ने शादी कर ली आबिद साहब से। उनका फोन आया था, कल जश्न है, आपको और हमें बुलाया है, हम जा रहे हैं। तो क्या हम उस मालजादी की शादी में जाएंगे? उसकी ये हिम्मत, उससे शादी कर ली? कौन है वो काजी जिसने मेरी बेटी की शादी एक बोहरे से कर दी? मैं उसकी दाढ़ी में आग लगा दूंगी। अम्मी, उनकी दाढ़ी नहीं है, रजिस्ट्रार है जो कोर्ट में शादी कराते हैं। कोर्ट में? तो उसने मेरी बेटी को कोर्ट में घसीट लिया? और ये कोर्ट वाले होते कौन है मेरी बेटी की शादी कराने वाले? और वो जिसका एक पैर बाहर रहता है और एक जेल के अंदर। मैं सबका मुंह झुलस के रख दूंगी। अम्मी, जो बिन गया सो मोती, जो रह गया सो पत्थर। शादी तो हो गई और कल हम शादी की खुशी के जश्न में जा रहे हैं। मेरी शादी का जश्न नहीं हुआ, आपकी दूसरी बेटी का हो रहा है, उसमें तो चलिए। मैं कल आऊंगी, अबू जी को मेरी तरफ से कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। हाज़रीन, यह खुशी की बात है कि हमारे साथी इनकलाबी शायर जनाब आबिद ने जुबैदा भी से शादी कर ली है। इस खुशी के मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और हमारे साथियों की जानिब से डॉक्टर मोइन अमर उनसे कुछ सवालात करेंगे।
हमें उम्मीद है कि जनाब आबिद इन साथियों के सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर मोइन अमर। जनाब आबिद साहब, ये अशार आपकी नज़र है। तू तो एक इनखिलाबी शायर था, तू तो एक इनखिलाबी शायर था, कितने ऊंचे फलक का ताहिर था। एक आवाज पर तो दुखियों की, पहले आता था भाग को कैसे। उनकी खिदमत में काली रातों को तू बिताता था जाग को कैसे। सब उम्मीदों को फेर को पानी, सब उम्मीदों को फेर को पानी, अपनी शादी रचा लिया बादशाह। बोल को इनखिलाब लाने का, बोल को इनखिलाब लाने का, घर में दुल्हन को ला लिया बादशाह। काले जुल्फा की छांव में सो को, काले जुल्फा की छांव में सो को, अब कितने लोगों को तू जगाएगा। तू सपड़ को दुल्हन के पल्लों में कौन सा इनखिलाब लाएगा। सवाल का मुझे जवाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। तू गम न कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। तू गम न कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। सिमट ही जाएंगे कभी ये साए काली रात के, सिमट ही जाएंगे कभी ये साए काली रात के, सिमट ही जाएंगे कभी ये साए काली रात के। कभी तो अपने आंगनों में आफताब आएगा, कभी तो अपने आंगनों में आफताब आएगा। तू गम न कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। हजार उलझने सही उम्मीद टूटने न दे, हजार उलझने सही उम्मीद टूटने न दे, हजार
भी कभी दिले खराब आएगा, तेरा जमाना भी कभी दिले खराब आएगा। तू गम न कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। तू गम न कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। बहुत अच्छा किया जो तूने इम्तिहान देने का फैसला किया और पर्चे अच्छी तरह से लिखे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अमिता। अगर तुम कोर्ट में मेरे लिए गवाही न देती तो मैं टूट कर रह जाती, किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाती। पता है, जब तुमने अदालत में ये कहा कि किसी लड़की के साथ बलात्कार करना बिल्कुल ऐसा है जैसे देश की सीमा का उल्लंघन करना, तो मेरी और मेरे माता पिता की सारी शर्म जाती रही। अब वो कहते हैं हम शर्म क्यों करें? शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने अतिक्रमण किया है, जिसे पुलिस ने डाका डालते हुए पकड़ा है, और उसे वो सज़ा मिलनी चाहिए जो देश पर हमला करने वाले को मिलती है। I'm so glad मैं तुझे मदद कर पाई। देखना अमिता, दोष हमेशा लड़कों का होता है लेकिन सज़ा लड़की को मिलती है। मगर तूने उस थिंकिंग को बदल दिया। मैं तुझे एक और बात बताती हूँ, ध्यान से सुन। लड़कों को एक्सप्लॉइट करना छोड़ दे। पर तूने भी गणेशन को बढ़ावा दिया था ताकि वो हॉकी की ट्रेनिंग में तुझ पर ज़्यादा ध्यान दे सके, तुझे प्रमोट करे। फिर दूसरे कोच को लिफ्ट दे दी। लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं प्रोफेसर्स के साथ अच्छे नंबर लाने के लिए। ये वासना को जगाने का खेल है और तू इस खेल में अपने आप को जला चुकी है। प्यार है तो प्यार कर, प्यार का झांसा देकर व्यापार मत कर। ऑल द बेस्ट। ये क्या है? इम्तिहान खत्म एंड आई एम अवेलेबल फ्री। कब जाना है, कहाँ जाना है, कितनी देर के लिए जाना है, ये तुम कहते हो या मैं कहूँ? कल क्या था और आज ये क्या है? कल इम्तिहान थे इसलिए नहीं मिल पा रही थी। अब छुट्टियाँ हैं, संडे ही संडे, इतवार में जी रहे हैं, इसीलिए तुम हो, मैं हूँ और पार्क की तन्हाई है।